Hello everyone, welcome to YouTube channel Crack JRF with Shine Academy. My name is Dimple. I qualified my NET and JRF in Commerce. आज हम पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि कौन सी बॉटम अप अप्रोच है, कौन सी टॉप डाउन अप्रोच है। तो और ये टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है बहुत इम्पोर्टेंट भी है, तो आज हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सी टॉप डाउन अप्रोच है, कौन सी बॉटम अप अप्रोच है। बिल्कुल अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है, आपका कोई डाउट यहाँ से नहीं रहेगा। और अगर आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना तो वो भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, स्पेशल लाइव क्लास चल रही हैं। तो आपको उनमें एनरोल करने के लिए क्या करना है, अनअकैडमी ऐप को ओपन करना है और सर्च बार में मेरा नेम डालना है डिम्पल। आपको मेरी प्रोफाइल शो हो जाएगी, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको वहाँ से मिल जाए। और सी ऑल करके आप सभी क्लासेस को देख भी सकते हो। रिसर्च एप्टीट्यूड पर मैं क्लास ले चुकी हूँ और मैथमेटिकल रीजनिंग पर क्लास चल रही है। तो 9 बजे क्लास होती है, डेली 9 AM क्लास होती है। तो आप लाइव भी आकर इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट भी पूछ सकते हो। तो आप जरूर जो है ज्वाइन कीजिएगा स्पेशल क्लासेस को, ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओ। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव अप्रोच की। इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है? इंडक्टिव से आपको याद रखना है इंक्रीज। इंडक्टिव से क्या याद रखना है आपको? इंक्रीज। इंक्रीज का मीन्स क्या है कि हमारे पास जो है छोटी सी नॉलेज है, हमारे पास यानी कि रिसर्चर, हम क्या है रिसर्चर के पास छोटी सी नॉलेज है। वो क्या चाहता है? अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहता है। नॉलेज को क्या चाहता है? इंक्रीज करना चाहता है, यानी कि इतनी सारी नॉलेज को वो गेन करना चाहता है। अब इतनी सारी नॉलेज को गेन करना चाहता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, जो भी उसका टॉपिक है उस पर जितना भी रेलिवेंट डाटा अवेलेबल है उसको कलेक्ट करता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, नॉलेज को अगर इंक्रीज करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा क्या करता है, रिसर्चर कलेक्ट करता है। डाटा कलेक्ट करने के बाद जब उसे लगता है कि एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्ट हो गया है तो उस डाटा को वो एनालाइज करता है। देन रिसर्चर देखता है कि डाटा में क्या पैटर्न्स चल रहे हैं और उन पैटर्न्स को एक्सप्लेन करने के लिए रिसर्चर जो है एक थ्योरी डेवलप कर देता है। यानी कि इतनी ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज हो जाती है हमारी कि हम एक थ्योरी डेवलप कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास जो नॉलेज थी वो कितनी थी, इतनी सी नॉलेज थी और हमने क्या कर ली, इतनी नॉलेज ले ली। यानी कि आपके पास थोड़ी सी नॉलेज थी, स्पेसिफिक थी, और अब आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किया तो कहाँ पर चले गए आप, जर्नल लेवल पर चले गए। तो इंडक्टिव अप्रोच में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टू जर्नल मूव करते हैं। स्पेसिफिक टू हम जर्नल मूव करते हैं। स्पेसिफिक टू जर्नल मूव करने का मतलब है कि यहाँ पर हम थ्योरी को डेवलप करते हैं। अब चार्ट में भी आप देख लीजिएगा, सबसे पहले क्या किया जाता है इंडक्टिव अप्रोच में, हम अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को कलेक्ट करते हैं। देन उस डाटा में हम पैटर्न्स को देखते हैं कि डाटा में क्या पैटर्न्स चल रहे हैं और उन पैटर्न्स को एक्सप्लेन करने के लिए क्या की जाती है, थ्योरी को डेवलप किया जाता है। थ्योरी को यहाँ पर हम डेवलप करते हैं। चलिए और अच्छे से इसको समझते हैं। 10 When researcher take an inductive approach, they start with a set of observation। देखिए जब जो रिसर्चर है इंडक्टिव अप्रोच का यूज करता है तो वो कहाँ से स्टार्ट करता है, ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करता है। ऑब्जर्वेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो यानी कि ऑब्जर्व कर रहा है डाटा को। डाटा को ऑब्जर्व करने के बाद जब बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट हो जाता है तो वो थ्योरी को डेवलप कर देता है, यानी कि कहाँ पर चला जाता है, जर्नल लेवल पर चला जाता है। या हम शॉर्ट में बात करें तो स्पेसिफिक टू जर्नल इसमें मूव ऑन किया जाता है। छोटी सी नॉलेज से, पर्टिकुलर नॉलेज से या स्पेसिफिक से हम कहाँ पर पहुँच जाते हैं, जर्नल लेवल पर पहुँच जाते हैं, थ्योरी को डेवलप करते हैं। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज बॉटम अप अप्रोच। इसे बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। बॉटम अप अप्रोच आप कैसे याद रखोगे, देखिए हमारे पास इतनी सी नॉलेज है, हम उस नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि हम नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज का साइन ये होता है ना, तो यानी कि हम बॉटम से कहाँ पर जा रहे हैं, टॉप पर जा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारी बॉटम अप अप्रोच है। इस तरह निमोनिक के थ्रू आप याद कर सकते हो। इंडक्टिव अप्रोच हमारी क्या होती है, बॉटम अप अप्रोच होती है। और यहाँ पर हम स्पेसिफिक टू जर्नल मूव करते हैं
और इसमें 3 स्टेप को फॉलो किया जाता है, 3 स्टेप को इसमें फॉलो किया जाता है। फर्स्ट वन क्या है, ऑब्जर्व द डिफरेंट फिनोमिना इन द वर्ल्ड। सबसे पहले तो आप क्या करते हो, जितने भी डिफरेंट फिनोमिना हैं उनको आप ऑब्जर्व करते हो। उसके बाद उस टॉपिक में आप डिफरेंट पैटर्न्स को देखते हो कि क्या पैटर्न्स चल रहे हैं, और उन पैटर्न्स को एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या करते हो, थ्योरी डेवलप करते हो, यानी कि आप जनरलाइजेशन कर देते हो। एग्जाम्पल भी देख लीजिए और चार्ट की हेल्प से पहले देखिएगा। देखिए पहले मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर हमारी नॉलेज है, इतनी हमारी नॉलेज है, हम उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बॉटम से टॉप पर जा रहे हैं। तो साइन क्या रहेगा, बॉटम से टॉप पर जा रहे हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, रिसर्चर ऑब्जर्व करता है डाटा को, उसके बाद उसमें पैटर्न्स देखता है कि क्या पैटर्न फॉलो किए जा रहे हैं। पैटर्न को एनालाइज करके रिसर्चर हाइपोथेसिस डेवलप करता है और देन वो एक थ्योरी डेवलप कर देता है। देन उस हाइपोथेसिस के बेस पर वो क्या करता है, थ्योरी डेवलप कर देता है। तो ये होती है हमारी इंडक्टिव अप्रोच। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, राम इज मोटल। आपको क्या बोला है कि राम मोटल है, बिल्कुल स्पेसिफिक बात है, क्योंकि एक इंडिविजुअल के लिए बात हो रही है, तो राम इज मोटल स्पेसिफिक है। अब क्या बोला है, श्याम इज मोटल, श्याम भी मोटल है, मोहन भी मोटल है, एंड सो ऑन, ऐसे करके आपको कहा जा रहा है। तो राम क्या है, मैन है, श्याम भी क्या है, मैन है, मोहन भी क्या है, मैन है। तो इस तरह हमने इन स्पेसिफिक चीज़ों को स्टडी करके क्या कंक्लूजन निकाल लिया, ऑल मैन आर मोटल, जितने भी मैन है सभी मोटल है। तो अब हमने क्या कर दिया, सभी मैन पर चले गए, सभी मैन में बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी कि हम कहाँ पर चले गए, स्पेसिफिक टू जर्नल हम चले जाते हैं। तो इंडक्टिव अप्रोच में क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक टू जर्नल चले जाते हैं। थोड़ी सी नॉलेज से हम वास्ट नॉलेज को हम गेन कर लेते हैं। बॉटम अप अप्रोच होती है, क्लियर है यहाँ तक, इंडक्टिव अप्रोच क्लियर है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट अप्रोच को देखते हैं, डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है, डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है, बिल्कुल ही अपोजिट होती है, रिवर्स होती है इंडक्टिव अप्रोच के। इंडक्टिव अप्रोच में क्या था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद हम क्या करते हैं, अपना पैटर्न्स देखते हैं कि डाटा में क्या पैटर्न्स चल रहे हैं। पैटर्न्स के बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और हाइपोथेसिस के बाद हम एक थ्योरी डेवलप करते हैं। बट डिडक्टिव अप्रोच क्या चलती है, रिवर्स चलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, थ्योरी होती है। रिसर्चर के पास क्या होती है, थ्योरी होती है। थ्योरी का मतलब जर्नल लेवल पर फोकस किया जाता है और उस थ्योरी को फिर एनालाइज किया जाता है। थ्योरी को एनालाइज करके क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाया जाता है और देन चेक किया जाता है कि वो हाइपोथेसिस उस थ्योरी को सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता। हाइपोथेसिस क्या होता है, आपकी अजम्पशन होती है, तो वो अजम्पशन देखी जाती है कि उस थ्योरी को वो सपोर्ट करती है या फिर नहीं करती। यानी कि उस अजम्पशन को देख रहे हो आप, स्पेसिफिक अजम्पशन को देख रहे हो, तो कहाँ पर चले जाते हो आप, स्पेसिफिक लेवल पर चले जाते हो। यानी कि डिडक्टिव में आप जर्नल टू स्पेसिफिक जाते हो। अब देखिए इसको कैसे याद करना है। डिडक्टिव में आपको याद रखना है, हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और हम क्या चाहते हैं, अपनी नॉलेज को डिक्रीज करना चाहते हैं। डिडक्टिव से याद रखिए, हम नॉलेज को डिक्रीज करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हम उसको डिक्रीज करना चाहते हैं, यानी इतनी सी हम अपने पास रखना चाहते हैं। तो जर्नल लेवल से हम कहाँ पर जा रहे हैं, स्पेसिफिक पर जा रहे हैं। तो ये याद हो जाएगा आपको, जर्नल टू हम इसमें स्पेसिफिक मूव ऑन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज टॉप डाउन अप्रोच। इसे हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। देखिए डिक्रीज का साइन ऐसे होता है ना, और मैंने आपको बताया भी है कि हम यहाँ पर हैं, हम अपनी नॉलेज को डिक्रीज करना चाहते हैं, तो हम नीचे जा रहे हैं, यानी कि हम टॉप से बॉटम पर जा रहे हैं। तो कौन सी अप्रोच होती है, ये टॉप डाउन अप्रोच होती है। टॉप डाउन अप्रोच होती है, या फिर इसको हम जर्नल टू स्पेसिफिक अप्रोच भी बोलते हैं। इन डिडक्टिव वी स्टार्ट फ्रॉम अ थ्योरी। हमारे पास ऑलरेडी थ्योरी होती है, जैसा कि हम इसमें भी देख रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास थ्योरी होती है। थ्योरी के बेस पर ही हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी कि असम्पशन बनाते हैं, और देन उसको ऑब्जर्व करते हैं, उस डाटा को ऑब्जर्व करते हैं, और देन देखते हैं कि वो हाइपोथेसिस ट्रू है या फिर रॉन्ग है, मीन्स उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या फिर रिजेक्ट किया जाना चाहिए। तो डिडक्टिव मेथड में इसी तरह 3 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाया जाता है थ्योरी के बेस पर, और उस हाइपोथेसिस के लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है ताकि हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें। उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद आप डिसीजन लेते हो कि उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या फिर रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। ऑल मैन आर मोटल। अब आपके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि सभी मैन जो है वो मोटल है। अब आपको बोला है राम भी क्या है, मैन है, राम भी क्या है, मैन है। तो आपने असम्पशन बना ली कि राम इज़ अ
मोटल। तो राम भी क्या है, मोटल है। अगर सभी मोटल हैं तो राम, अगर मैन है तो राम भी क्या है, मोटल है। यानी कि कहाँ चले गए हम, जर्नल टू स्पेसिफिक चले गए। तो ये होती है हमारी डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच में हम डिक्रीज कर लेते हैं, यानी कि हम जर्नल से स्पेसिफिक चले जाते हैं। और इंडक्टिव अप्रोच में हम इंक्रीज कर लेते हैं, स्पेसिफिक नॉलेज से हम अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर लेते हैं, स्पेसिफिक टू हम जर्नल चले जाते हैं। चलिए कंक्लूजन भी देख लीजिएगा ताकि आपको दोनों अप्रोच अच्छे से याद रहें। इंडक्टिव अप्रोच में क्या करते हैं, हम नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। हमारे पास इतनी नॉलेज है, हम ऊपर जा रहे हैं, तो कौन सी अप्रोच होती है, ये बॉटम अप अप्रोच होती है। बॉटम अप अप्रोच होती है। सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाता है, नॉलेज को अगर इंक्रीज करना है तो बहुत ज़्यादा हमें डाटा कलेक्ट करना है, बहुत ज़्यादा हमें ऑब्जर्वेशन करनी है। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होते हैं। उस डाटा के बेस पर हम पैटर्न देखते हैं कि डाटा में क्या पैटर्न फॉलो किए जा रहे हैं। पैटर्न को एनालाइज करके एक हम टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद हम थ्योरी डेवलप कर देते हैं। क्या डेवलप कर देते हैं, हम थ्योरी डेवलप कर देते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है, इसमें हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास थ्योरी होती है, उस थ्योरी के बेस पर हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और उस हाइपोथेसिस को हम ऑब्जर्व करते हैं, टेस्ट करते हैं और देन हम देखते हैं उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या फिर रिजेक्ट किया जाना चाहिए। डिडक्टिव में हम अपनी नॉलेज को डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज करने का मतलब है हम नीचे आ रहे हैं, तो यानी कि हम टॉप डाउन अप्रोच है। ये क्या है, टॉप डाउन अप्रोच है, टॉप से हम नीचे आ रहे हैं। तो याद रहेगा, आपको क्लियर होगा। यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपका किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए अभी फिर डिफरेंस भी देख लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको मीनिंग क्लियर हो जाए। डिफरेंस इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आता है सिचुएशन। यू कैन यूटिलाइज एन इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच इन अ सिचुएशन व्हेन देयर नो हाइपोथेसिस एग्जिस्ट टू टेस्ट। इंडक्टिव अप्रोच में आप तब फॉलो करते हो जब आपके पास किसी तरह का हाइपोथेसिस एग्जिस्ट नहीं करता। आप क्या करते हो, खुद डाटा कलेक्ट करते हो, उस डाटा के बेस पर आप खुद हाइपोथेसिस डेवलप करते हो। तो यहाँ पर किसी तरह का हाइपोथेसिस एग्जिस्ट नहीं करता तो आप इंडक्टिव अप्रोच का यूज़ करते हो। डिडक्टिव क्या होती है, जब आपके पास ऑलरेडी थ्योरी एग्जिस्ट करती है तो उस थ्योरी को आप टेस्ट करना चाहते हो तो डिडक्टिव अप्रोच का यूज़ करते हो। अब देखिए एम क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू हाइपोथेसिस। यहाँ पर एम, मेन एम क्या होता है इंडक्टिव अप्रोच का, जो रिसर्च की है, जिस टॉपिक पर रिसर्च की है उसके रिगार्डिंग एक न्यू हाइपोथेसिस बनाना, थ्योरी को डेवलप करना। बट डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, जो ऑलरेडी प्रीवियस थ्योरीज हैं उनको टेस्ट करना कि वो सही भी हैं या फिर नहीं है। प्रोसीजर क्या होता है, सेम इंडक्टिव अप्रोच में भी 3 स्टेप फॉलो किए जाते हैं और डिडक्टिव में भी 3 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। इंडक्टिव में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद हम उस पर एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। डिडक्टिव क्या होती है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर थ्योरी होती है, थ्योरी के बेस पर हम डाटा को एनालाइज करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं और देन हम देखते हैं कि वो जो हाइपोथेसिस है वो थ्योरी को सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता। मीन्स उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या फिर रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। और लास्ट आता है फोकस। By applying an inductive approach, you can mainly concentrate on exploring new aspects of your study. इंडक्टिव अप्रोच में हम अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम जितने भी न्यू फैक्ट्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा हम डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं। बट डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं कि जो थ्योरीज ऑलरेडी हैं उनका कॉज क्या है, उन पर इफेक्ट क्या आता है। तो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच। अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अच्छे से अपने एग्ज़ाम की स्टडी को कर पाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई आपकी क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग फीडबैक आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये हमारे कुछ सोशल चैनल हैं, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
तो आप वहाँ से सभी चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। वर्क स्मार्ट एंड शाइन योर फ्यूचर। Subscribe our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy and press bell icon so you never miss the updates.